हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का मिसलेनियस क्वेश्चन हो रहा है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है। इसको देखना ना भूलेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, बिहार बोर्ड के पर्पज़ से कोई बनाई जा रही है। भले ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अगले वर्ष के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, और प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और जो प्ले लिस्ट मेरा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट का बनाया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा तो और ही बेहतर होगा। बहुत ही अच्छा आप मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो चलाया गया था भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। ठीक है ना, भारतीय किसान यूनियन था, उसके जो प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चला था। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप जान सकते हैं किसे देख रहे हैं, किस तरह से यह क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, किस तरह का कंटेंट है। भले ही यह किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नहीं है, यह सिर्फ ऐसे ही पेज पर हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो बहुत ही सराहनीय है। भले ही आप इसे माने या ना माने। ठीक है, अब जब एग्ज़ाम दीजिएगा तब पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन थी और क्या हमने चूक कर दी, क्या हमने भूल कर दिया। ठीक है ना, चूँकि बच्चे ज़्यादातर फैशन में रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे वीडियो को नहीं देख पाते हैं। जो पेज पर लिखा हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर देखते हैं ज़्यादातर। तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अगर क्वेश्चन उस लायक ना हो तो देखने से क्या फ़ायदा। अगर पेज पर ही हो, अगर क्वेश्चन उस लायक हो तो देखना ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय है और संसदीय है। संघीय और संसदीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है ना, आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था जो है, इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर सरकार होती है। ठीक है, और आप जानते हैं केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री जी आप बनते हैं, और राज्य स्तर पर जो होती है मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1959 ईस्वी से पंचायती राज व्यवस्था का भी व्यवस्था भी कर दिया गया है, जो कि त्रिस्तरीय है। ठीक है ना, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था कहने का मतलब कि 3 इसका अंग होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ठीक है ना, संसद का 3 अंग होता है। आगे देख लीजिए मित्रों, आप जानते हैं कि संसद की व्यवस्था जो है अनुच्छेद नंबर 79 में है। जो हमारे भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद नंबर 79 में संसद की व्यवस्था किया गया है, और 80 में राज्यसभा की व्यवस्था किया गया है, और 81 में लोकसभा की व्यवस्था किया गया है। ठीक है ना, अभी हालांकि 9th क्लास का यही अगर क्वेश्चन रहता है, पूरा डिटेल हमने बतलाते हैं किस और इसका क्या है विघटन करने का सारा चीज़ हम इसका अनुच्छेद के तहत बता सकते थे, लेकिन छोड़िए, अभी 10th क्लास का उतना डिटेल पूछता नहीं है। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम जो है अलगाववाद है। ठीक है ना, अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, अलग होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर क्षेत्रवाद की अगर भावना रखोगे कि मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र ये लोग हैं, इस तरह की भावनाएं अगर रखोगे तो अलगाववाद हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो पुराना जो राजनीतिक दल है मित्र, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। ये सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता। विविधताओं के बीच, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे मित्र भूमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसका जो संस्थापक हुए थे एवो ह्यूम हुए थे। एवो ह्यूम का पुराना बोल सकते हो एंग्लिकन ऑक्टेवियन ह्यूम बोल सकते हो। ठीक है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो अधिनायक तंत्र, सैन्य शासन तंत्र, या लोकतंत्र, या कुलीन तंत्र। तो फिर यह लोकतंत्र में ही व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जो विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना करती है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था मित्र? तो कांग्रेस पार्टी या जनता पार्टी को? तो जनता पार्टी को मिला था, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक यह नहीं टिकी थी और 1980 से फिर से इसकी सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यह जनता पार्टी का जो इसमें जो इन्होंने चुनाव जीते और जनता पार्टी का सरकार बनी थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक यह नहीं टिकी थी। ठीक है ना, जानते ही हैं। जनता पार्टी जो बनाई थी जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। ठीक है ना, जो संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 इसमें दिया था बिहार के छात्र आंदोलन के दरम्यान में। आप इन चीज़ों से आप भली भांति परिचित हैं मित्रों। ठीक है ना, और जिस वक्त प्रधानमंत्री बनाई गई थी मोरारजी देसाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार का आंदोलन 1990 ईस्वी से राजस्थान के भीम तहसील गांव से स्टार्ट हुई थी और अंततः राज्य सरकार को इनके आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और उन्हें सूचना के अधिकार लागू करना पड़ा मित्रों 2000 ईस्वी में। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी 2005 ईस्वी में 12 अक्टूबर के महीना में इन्होंने केंद्र सरकार ने भी पूरे देश में लागू कर दिया, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को यह जरूरत पड़ती है सूचना प्राप्त करने की कि सरकार हमारे जो ठेकेदार है घपला कर रहा है हमारे वेतन में या फिर मजदूरी में, इस तरह के, या फिर कितनी कौन सा चीज़ बनाने के लिए कितना रुपया आया है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम सूचना अधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर अगल बगल आपकी रोड बन रही होगी, अगर आप चाहते हैं कि इस रोड में कितना रुपया सरकार के द्वारा आया था, तो आप जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी नज़दीकी ब्लॉक में आप जमा करते हैं तो उस जो ठेकेदार है उसको 30 दिन के अंदर आपको पूरा डिटेल बतलाना होगा कि इतना रुपया आया था, इतना इसमें खर्च हुआ, इतना इसमें हुआ, इतना इसमें हुआ, सारा चीज़ डिटेल बतलाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक चीज़ सरकारी चीज़ का किसी भी चीज़ को आप पता कर सकते हैं सूचना के अधिकार के। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगी थी और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू कर दिया गया था। अब जानते हैं इन सारी चीज़ों को आप भली भांति परिचित होंगे। अब जानते हैं कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था मित्र, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान पर टोटल 114 दिन तक बहस चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है? तो किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है मित्र? तो यह समवर्ती सूची पर। आप जानते हैं कि हमारा जब संविधान बना था मित्र, तो उस वक्त अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन आवश्यकता अनुसार बढ़ाया गया और 4 अनुसूची की संख्या बढ़ी, 8 4 12 हो गया है। ठीक है ना, अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। पहला जो 8 जो अनुसूची था संविधान में, उसके बाद जो 9वां अनुसूची जो जुटी उसका नाम है भूमि सुधार कानून। 10वां कानून जो जुटा वो है दल बदल कानून। 11वां जो जुटा है वह पंचायती राज है और 12वां जो है सो नगर प्रशासन संबंधित है। तो इस तरह से 12 अनुसूची है, जिसमें अनुसूची नंबर 7 में 3 तरह की सूची की व्यवस्था किया गया है। अनुसूची नंबर 7 में 3 तरह की सूची की व्यवस्था किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है विषय, इस पर केंद्र सरकार से कानून बना सकते हैं। राज्य सूची जो है इसमें केवल राज्य सरकार ही बना सकते हैं और समवर्ती सूची जो है इसमें कौन बना सकते हैं? समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची पर जब जिस समवर्ती सूची पर राज्य सरकार कानून बना दी, अगर उसी पर अगर ज़रूरत पड़ी देश को बनाने के लिए, तो केंद्र सरकार भी अगर कानून बना दी तो राज्य सरकार के नियम को लागू नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार के बनाया हुआ नियम को लागू करना पड़ेगा, मान्य होती है। संघ सूची में पहले 97 विषय थी, अब हो गई है 100 हो गया है। राज्य सूची में 66 विषय थी, 61 हो चुका है। समवर्ती सूची में 47 विषय था, 52 हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरह से विषयों की संख्या जो है से बढ़ता या घट रही है। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है मित्र? तो भी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है कि जम्मू कश्मीर हो गया, एक लक्षद्वीप क्या बोलते हैं लद्दाख हो गई। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश या राजस्थान या बिहार या केरल?
तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था मित्र, यह हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया और यह जो व्यवस्था आधारित है बलवंत राव मेहता समिति के सिफारिश पर यह आधारित सिफारिश पर ही तय किया गया था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, ताकि यह शासन अगर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 225 क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।